ज़माने के जिस दौर से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफ़साने पढ़िए। अगर आप इन अफ़सानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे तहरीर में कोई नुक्स नहीं। जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख़यालात व जज्बात में हैजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं तहज़ीब व तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूँगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की भी कोशिश नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, दर्जी का है। मेरी थिएटर की जर्नी शुरू हुई जब मैं 6th क्लास में था। बेसिकली रामलीला भारत के हर छोटे शहर से लेकर बड़े शहर में होती है, तो रामलीला में मुझे फैसिनेट करती थी रामलीला। एक्चुअली वो एकदम से सेटअप लग जाना एक खुले मैदान में, वहीं स्टेज का लग जाना, वहीं लाइट्स का लग जाना, वहीं साउंड का लग जाना। तो 6th क्लास में जब मैं था तो मैंने रामलीला शुरू की। प्रोफेशनल थिएटर कह सकते हैं जब मैं चंडीगढ़ जब आया 10th क्लास के बाद, 11वीं क्लास में जब मैं चंडीगढ़ आया तो तब मुझे थिएटर का पता चला कि थिएटर कोई विधा है, कुछ एक जिसमें प्रोफेशनली आप थिएटर कर सकते हो। तो 11वीं के बाद से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। जब मैंने थिएटर शुरू किया था तब थिएटर में कमर्शियलाइजेशन इतनी नहीं थी जितनी आज के वक्त पे है। अभी भी उतनी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थिएटर में, और उस लेवल की नहीं आई है। और उस वक्त ये था कि उस वक्त थोड़ा पैशनेटली काम होता था। मतलब आप एक साल बैक स्टेज करते थे, आपको स्टेज पे आने का मौका नहीं मिलता था। पर आज उस तरीके का थिएटर नहीं हो रहा है, क्योंकि आज 2 मिनट इंस्टेंट मैगी नूडल वाली जनरेशन है। सबको फटाफट चाहिए, जल्दी स्टेज पे आना, इतनी पेशेंस भी नहीं है। तो वो वक्त में अभी फर्क है। क्लीशे की सेट लगाने की जिसकी ड्यूटी है वो फटाफट लगा दो जल्दी। बस प्रभु, आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने हमारे जस्टिस सिस्टम को बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है। अरे बस प्रभु, आपने जो रूल्स है ना, आपने जो रखा है, बस उसी पे चले हुए हम। तो आप कहें तो एक बार नरक की तरफ चले। हाँ जरूर। आप कहें तो एक बार नरक की तरफ ही हो लें। मैं इस यम ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाता कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। धार्मिक पिक्चर जय श्री राम देखने गए। होश की दवा करो साधु, यह यमराज की अदालत है और यहाँ पर किसी और की इजाजत नहीं है। भाई बीच में तू मत खराब हो। चंडीगढ़ में कि ये शहर बसाया गया है और यहाँ का जो कल्चर था, यहाँ के जो गांव थे, उन गांव में यहाँ का कल्चर था। तो वो गांव को उठाकर साइड में जब किया गया तो मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में जो बाहर से ऑफिसर्स डिप्यूट हुए और अलग अलग कर्मचारी यहाँ पर आए, तो यहाँ पर एक ये सरकारी माहौल था। और सरकारी माहौल में बहुत सारे ऑफिसर्स ने, उनकी फैमिलीज़ ने और सरकारी अलग अलग विभागों के लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए आर्ट को लेकर, थिएटर को लेकर। जैसे क्योंकि मैंने एक रिसर्च की हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए, 50 इयर्स ऑफ चंडीगढ़ थिएटर, तो उस रिसर्च के दौरान मुझे मैडम यूली चौधरी के बारे में पता चला, जो कि यहाँ पर आर्किटेक्चर कॉलेज में थिएटर कर रही थी, और भी यहाँ के कमिश्नर शुरुआती वक्त में और तमाम सभी लोग, मेहंदी रत्ता जी, और कि
किस तरीके से उस वक्त एक यानी कि ब्यूरोक्रेसी भी उस वक्त जो सरकारी हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी उस वक्त कितने ज्यादा एक्टिव थे आर्ट को लेकर, और साहित्यकारों के साथ उनका मिलना जुलना बातचीत करना वो बहुत रूटीन में था, डेली बेसिस। तो वहां से थिएटर शुरू हुआ है जिस वक्त यानी कि पृथ्वीराज कपूर जी आते हैं यहाँ पर और इस टैगोर थिएटर की मैनेजिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनते हैं। सो फॉरेन से बैले डांसेस मंगाए जाते हैं। बलवंत गार्गी जी वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है उसकी नींव रखते हैं और वहां पर अलग नाटक खेले जाते हैं। उसके साथ साथ इब्राहिम अलकाजी साहब या फिर अमाल अलाना जी और तमाम सभी लोग यहाँ पर आते जाते रहे। अनुपम खेर जी की बात करें, किरण खेर जी की, तो एक बहुत ही रिच कल्चर रहा है क्या नाम अपना इसका टैगोर, इसका चंडीगढ़ का। आपने बैक स्टेज की बात की कि 1 साल आप लोग 6 महीने बैक स्टेज करते थे, तो बैक स्टेज का कल्चर क्या होता है और वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई भी स्किल्ड वर्क जो होगा ना, तो उससे पहले सिमुलेशंस होती है। जैसे बोलते हैं कि मान लो किसी को बस चलानी है, कोई भी स्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो क्या करेंगे, तो पहले तो वो उसको बस चलवाएंगे, उसको डेमो पे लेके जाएंगे, वो डेमो पे लेके जाएंगे, वो सीधा सवारियों को नहीं बिठा देते हैं। तो ऐसे ही एक्टर के लिए सबसे पहले तो माहौल देखना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उतना ही ज़रूरी है क्योंकि आप फिर ड्राइवर हो और आपके ऊपर जिम्मेवारी होती है उन 500,000 ऑडियंस को ले ट्रैवल करवाना, क्योंकि एक्टर एक जर्नी पे लेके जाता है। तो सेम वैसा ही है, आपको उस पूरे माहौल, उस पूरे प्रोसेस की जानकारी के लिए बैक स्टेज करना लाइक एंग्जाइटी वगैरह नहीं हो रही मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी शोज तो अभी तक कर लिए हैं। सो व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, they might be feeling very anxious because it's their first show or kind of they're new, so yeah, they are actually very anxious. They are very anxious. अपने अपने भगवान को याद करो। ना डरो रिसो जब जाए लड़ो, ना डरो रिसो जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपनी जीत करो, 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 निश्चय करे अपनी जीत करो। We are the best. We are the best. Yes. Yes. We are the best. We are the best. We are the best. We are the best. सब किया जा रहा है। बड़े बढ़िया। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है आपको? प्रभु, प्रभु मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि पहुंचेगी प्रभु। हाँ हाँ। आर्ट अपने थिएटर कल्चर को थोड़ा सा और कमर्शियली कैसे किया जा सकता है? कुछ आइडियाज़ हों आपके पास? थिएटर को कमर्शियल टिकट करके, सबसे पहला ऑप्शन तो टिकट करके, दूसरा प्रोफेशनली एक्टर्स को पे करके। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग और गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप से थिएटर जिंदा नहीं रह सकता। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमारे सोसाइटी को समझना पड़ेगा। सरकारी योजनाओं और सरकारी स्कीम से थिएटर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उसके कमर्शलाइजेशन के लिए जितनी एमएनसीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जितनी भी बाकी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सबको आगे आना पड़ेगा, तभी थिएटर कमर्शियल हो पाएगा। इसने आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया। इसने हमेशा लोगों की काटी है। जेबे
तो तुम लोग इसकी बात कर रहे हो। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी।